हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। तो आइएगा हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। ठीक है। नंबर 1 है, क्वेश्चन है आपका, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा ग्रस्त अंग हो जाता, अगर आपको डिप्थीरिया रोग हो जाता है तो डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है, तो वो होता है गला। ठीक है। सेकंड है, एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। और थर्ड है, यूकारियोटिक प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो वो होती है आपकी फास्फोलिपिड से बनी हुई। ठीक है। और फिर है, पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है, वेसक्टॉमी। ठीक है। और नेक्स्ट है, महिला की नसबंदी क्या कहलाती है, वह कहलाती है ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्था कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन से अंग को प्रभावित होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अल्जाइमर रोग हो जाता है तो वह मानव का कौन सा अंग है जो इस रोग से ग्रसित होता है, तो वह होता है मस्तिष्क। ठीक है। नेक्स्ट है, गोबर पर उगने वाला जो पौधा होता है उसका नाम क्या है, लियोफाइस। ठीक है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड रूप में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, पेप्सिन और एंजाइम में। प्रोटीन में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, 16%। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुँचती है। ठीक है। तो आंसर है इसका, पेड़ों की छाल काट कर। अगर पेड़ों की छाल ज़्यादा काट ली जाए तो वृक्ष को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। ठीक है। और नेक्स्ट है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि इसमें निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, कोकेन किस पेड़ की छाल से निकलती है, तो वो निकलती है सिनकोना। ठीक है। नेक्स्ट है, फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है। ठीक है, तो वो है फ्रैक्टोज के कारण फलों में मीठा स्वाद होता है। नेक्स्ट है आपका, रेटिना का बना प्रतिबिंब किसका होता है, वास्तविक होता है। ठीक है। एक कहावत है, जेते पाप पसारिए तेती लंबी सोर। यह कथन किस चीज़ से संबंधित है, बजट और व्यवस्थापन, यही होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गृहिणी में आवश्यक गुण होने चाहिए, तो जो एक गृहिणी है वह सहनशील होनी चाहिए, कल्पना शक्ति होनी चाहिए, उसमें निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, और वह विवेकशील होनी चाहिए। ठीक है। पार्कर के अनुसार मूल्य क्या है, तो वह है क्रियात्मक व मूल्यांकन। ठीक है, क्रियात्मक व मूल्यांकन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्तता किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है, तो वह होता है लोहा, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन B6। ठीक है। फिर है ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो वह हृदय की गति को दर्शाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है ईईजी जो है वो ब्रेन की गति को दर्शाता है। ठीक। मधुमेह के रोगी को मधुरण कारक के रूप में लिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम, वह एस्पार्टस है। यह किस वर्ग से संबंधित है, एट कोलाइट।
एट कोलाइज्ड। ठीक है। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? मुर्गी दाना की। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। तो ppm का पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर यह प्रतिपक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है तो उसे एंटीजन कहते हैं। ठीक है, एंटीजन कहते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतन कौन सा होता है? ठीक है, या कितना होता है? कैसे 6 माह से 59 माह तक। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोट को रोककर, वाहनों की ध्वनि कम करके। ठीक है, रोक सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है, वो होता है प्लीहा। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? वह जिम्पसन। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र अतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो वह है अवशोषण। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी। ठीक है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटिक मूलतः शब्द है, तो ये वाटिक शब्द जो है वह जापानीज है। ठीक है। चीन में वाटिक प्रिंटिंग की कला कौन सी शताब्दी से मानी जाती है? तो वह 7वीं शताब्दी से। बालूचर साड़ियाँ निर्मित होती है, कहाँ की निर्मित होती है? बालूचर में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वस्त्र निर्माण कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन कहाँ से मिला? मुगल काल में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवे रवा का शाब्दिक अर्थ है बहता पानी। ओस की बूंदों का अर्थ है शबनम। ठीक है। नेक्स्ट है शंदालिन वस्त्र कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सिंध के। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु के वस्त्र के नमूने होने चाहिए कैसे? मध्यम। ठीक है। वजन के हल्के वस्त्र होते हैं ग्रीष्म वर्षा ऋतु दोनों। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है? तो मुंह पर कश्मीरी ऊन या लेनिन। तो आपका सही आंसर है लिनन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण का गुण होता है? सूती रेशम में, ऊनी में या रेयॉन में। तो आपका सही आंसर है सूती रेशे में। ठीक है। नेक्स्ट है हम से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा के पेस्को के ऊन से बनता है कैलिको, वाकल, अल्पाका या कैनवस।
सही आंसर है आपका कैलिनो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धागे को साफ करने के लिए मर्जन का इस्तेमाल किया जाता है, रेशम में, ऊन में, लिनन में या सूत में। तो आपका आंसर है ऊन। ठीक है, ऊन आपका सही आंसर है ऊन। ठीक, नेक्स्ट है आपका किस प्रकृति रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। तो आपका सही आंसर है ऊन और कपास। ठीक है, नेक्स्ट है ऊन अपने लगभग कितनी मजबूती खो देती है जब वह गीली होती है। तो आंसर है आपका 40%। नेक्स्ट है आपका अल्पाका का रेशा की व्यक्त उत्पत्ति किससे होती है। तो वह होती है भेड़ से। नेक्स्ट है मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है। मेडुला की उपस्थिति ऊनी रेशम की विशेषता है। अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। क्लार्क की विधि, छानकर और उबालकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्द्रता पर दबाव में उन्हीं तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। फ्लेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक तत्वों में सबसे निर्मल रेशा कौन सा है। तो वह है आपका ऊन। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं। केराटिन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसी जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है। तो वह है फिलिस। निकिल एवं डार्सी के अनुसार यह मानवीय साधन है। तो वह है समय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित है किंतु प्रयोग नहीं किए गए हैं, तो उन्हें क्या कहलाता है, क्या कहलाते हैं वे। संभावित संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका योग्यता और कौशल साधन के उदाहरण हैं। समुदाय, परिवार, कोई नहीं या व्यक्तिगत। तो आपका आंसर है व्यक्तिगत। पुस्तकालय सुविधाएं हैं, मौद्रिक, मानसिक, कोई नहीं या प्रत्यक्ष। तो आपका राइट आंसर है प्रत्यक्ष है। वृद्धि की अवस्था क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है संतानोत्पत्ति एवं बच्चों का लालन पालन। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम कल की वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, चलो अभी कर लेते हैं क्योंकि कुछ थोड़े से ही क्वेश्चन है, चलेगा। pH 7 इंगित करता है कि विलयन का पदार्थ है उदासीन। ताप से पदार्थ को एगुलेट हो जाते हैं प्रोटीन। आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंध हो सकती है। हृदय वाहिक रोग से। हृदय वाहिक रोग से। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है। वसा से। निम्नलिखित तेल एकल असंतृप्त वसा अम्ल यानी कि MUFA के अच्छा स्रोत साधन कौन सा। सरसों का तेल और जैतून का तेल। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन जिससे असंतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं, वह लिपिड स्तर। वस्त्रों पर उभरे हुए फाइबर के जो छोटे छोटे गुच्छे होते हैं वह उनको पिल कहते हैं। ठीक, वाटिक शब्द है जापानीज का। ठीक है,
चीन में बाटिक प्रिंटिंग की जो कला है वो 17वीं शताब्दी में बनाई जाती है। बालूचर साड़ी बालूचर में निर्मित है। वस्त्र निर्माण कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला मुगल काल से। ये जो लास्ट वाली पीडीएफ है ये फिर से आ गई है, चलो कोई नहीं। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही जो क्वेश्चंस हैं। अगर इसमें से आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे या जो भी आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें ताकि उस प्रॉब्लम्स को सुधारा जा सके और आप तक अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। थैंक यू।